जो घटना स्थल था उस समय से थोड़ा पहले शिवम को थोड़ा सा जैसे लगा कि उनको चक्कर आ रहा, ड्राइवर जो बता रहा था तो वो कुछ अचेत होने लगे। कुछ अचेत होने की स्थिति में ड्राइवर का बायां हाथ उनकी तरफ गया और उनको संभालने की कोशिश किया तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक रहे थे। वो घबरा गया, उसने गाड़ी को ब्रेक करने की मारने की कोशिश की। इतने में एक टेम्पो वाले ने उसका ध्यान थोड़ा ड्राइवर का भी भटक गया ऐसा लगता है। देश में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हर दुर्घटना की चर्चा भी होती है, लेकिन कानपुर की लैम्बोर्गिनी कार जैसी दुर्घटना हुई 2 दिन पहले, वो पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया के मशहूर तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा चला रहे थे, ऐसी चर्चा थी। और उसमें कहा गया था 6 लोग घायल हैं। हालांकि घायल एक ही सामने आया था, तौफीक नाम का। उसके बाद वो गाड़ी थाने में आती है, उसके साथ बाउंसर चल रहे थे, बड़ी चर्चा होती है। पुलिस शिवम की तलाश में उसके घर जाती है, क्योंकि पहले शिवम का नाम एफआईआर में नहीं होता है। बाद में मीडिया में ट्रायल होने के बाद, मीडिया रिपोर्ट चलने के बाद शिवम मिश्रा का भी नाम आता है। अब शिवम मिश्रा कहाँ हैं, उस समय गाड़ी कौन चला रहा था, इस गाड़ी से दुर्घटना कैसे हुई, अगर इसकी कोई जानकारी दे सकता है तो शिवम। लेकिन शिवम इस समय दिल्ली में है, उसका इलाज चल रहा है। तो उनके पिता हैं, पिता के मिश्रा हमारे साथ हैं, उनके वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू भी हमारे साथ हैं। हम पिता ही से पूछ लेते हैं, सर आपके बेटे ने लग्जरी कार चलाई, लग्जरी कार से, और कई लोगों को दुर्घटना की, कई लोग घायल हुए, तो क्या कहना है इस पे आपका? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मेरे बेटे के लिए मैंने एक महंगी गाड़ी खरीद के दी थी, परंतु दूसरा ये भी है कि जो चालक था उससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मीडिया में बहुत ऐसा चलाया गया जिससे मैं और दहशत में आ गया, और मैं खुद आ सकता था उसी समय सामने। मेरी भी मानसिक स्थिति आप भी समझते हैं, अगर किसी के बेटे की स्थिति हो और साथ में ऊपर से मीडिया भी प्रेशर, कुछ भी लिखने को तैयार है, वो जो भी उनके मन में हो, मेरा इतिहास, भूगोल, ठीक है, मैं मीडिया को मना नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, किंतु इतना उन्हें भी समझना चाहिए कि किसी ऐसी परिस्थिति में ये सब मालूम है, मीडिया को मालूम है, सबको मालूम कि वो बेहोशी की हालत में निकाला गया। उसको शराब के बारे में कहा जाता है, ये भी क्या उचित है? हमारे परिवार में कभी किसी ने कोई शराब नहीं पी। इसका कोई आदमी बिना समझे सर्टिफिकेट दे रहा है, पुलिस अलग परेशान कर रही है। इससे कोई ऐसा अगर घायल इंजर्ड सिर्फ एक तौफीक जी थे, जिनको मुझे बाद में उन्होंने खुद भी कहा, भैया तो ज़बरदस्ती हमसे लिखवाया गया, मैंने कहीं कोई लिख के नहीं दिया। उनको कोई वकील भी आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने दस्तखत किए, उन्होंने भी बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतनी चोट नहीं है, जो कुछ होगा, आप भी साहब शरीफ आदमी हैं, ठीक है थोड़ा सा हो गया, कोई जान के किसी ने नहीं लड़ाया। गाड़ी चला कौन रहा था, शिवम चला रहा था या कोई चला? क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि शिवम ड्राइविंग सीट से निकाल रहा बाउंसर। सत्यता ये है कि जो मैंने आपको बताया भी कि वास्तविकता में गाड़ी एक दिन पहले कुछ वहाँ से आने के बाद में कुछ खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, यहाँ उसको कोई देख नहीं सकता था, बाहर से आदमी ने आके इसको देखा, गाड़ी में फॉल्ट ठीक किया उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने ओके कर दिया, रात में गाड़ी खड़ी रही। दूसरे दिन इसको ट्रायल को लेके वो ड्राइवर मोहन के साथ में निकल गए। उसके बाद में वहाँ से वो सिविल लाइन्स गए, सिविल लाइन्स पदम अपार्टमेंट से वहाँ वो एक चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा भी क्या कुछ, तो सर अभी तो ठीक चल रही है, कोई रोड पे ऐसा है नहीं। गाड़ी लेके वो आगे बढ़े। जो घटना स्थल था उस समय से थोड़ा पहले शिवम को थोड़ा सा जैसे लगा कि उनको चक्कर आ रहा, ड्राइवर जो बता रहा था तो वो कुछ अचेत होने लगे। कुछ अचेत होने की स्थिति में ड्राइवर का बायां हाथ उनकी तरफ गया और उनको संभालने की कोशिश किया तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक रहे थे। वो घबरा गया, उसने गाड़ी को ब्रेक करने की मारने की कोशिश की। इतने में एक टेम्पो वाले ने उसका ध्यान थोड़ा ड्राइवर का भी भटक गया ऐसा लगता है। राइट साइड से एक टेम्पो आ रहा था, उसने टक्कर मारी, ब्रेक मारी, संभालने की कोशिश की। बहुत धीमी गति में गाड़ी थी, क्योंकि वैसे भी उनकी हालत देख के ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर से हट गया जैसा बता रहा था। तो बाएं तरफ उसने दाबने की कोशिश की तो एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और कोई एक व्यक्ति था, उनको थोड़ा सा पैर में चोट लग गई, जो तौफीक जी बताते हैं, जिनका कि बाद में उन्होंने अपने खुद सत्यापित किया कि मुझे इस प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और आप भी एक शरीफ आदमी हैं, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, जो मेरा इलाज था वो आपने करवा दिया है, इसके अलावा मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोई एफआईआर लिख के दी भी नहीं हूँ, मैं देना भी नहीं चाहता था। उन्होंने जहाँ कहीं दस्तखत कराए हों, कुछ जगह मेडिकल कराने भी ले गई थी पुलिस, क्यों ले गई, क्या ले गई साहब मैं नहीं समझ पाया। सर शिवम कहाँ है? आपके घर पुलिस गई थी, आपने दरवाजा भी नहीं खोला था। सर ऐसा है कि शिवम को उसी समय, जिस समय ये घटना घटी 2-3 बजे के 4 बजे के आसपास, उनको यहाँ से सीधे गाड़ी के द्वारा दिल्ली भेज दिया गया, क्योंकि दिल्ली के ही हम लोग के डॉक्टर हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उनको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर का भी नाम बता सकता हूँ, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। डॉक्टर निखिल रहेजा, निखिल रहेजा है, अगर आप कहेंगे मैं नंबर भी आपको उनका दे दूँगा, आप
बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। वो भी मैं जानकारी आपको पूरी शेयर करूंगा, क्योंकि कोई असत्य बोलने की बात नहीं है। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि गाड़ी बच्चे के कहने से मैंने एक महंगी गाड़ी खरीद के उसको दे दी। व्यापार करते हैं हम भी, आज 90 साल से हम व्यापार खुद कर रहे हैं। मेरी उम्र भी 73 साल की हो गई है। बेटा एक है, उसने कहा, अब लोग मीडिया भी हमारे पीछे पड़ गए कि वो शराब पी के हुआ, ऐसा हुआ। शराब पीते तो घर आते आते मुझको पता तो लग जाता है। फिर हमारे परिवार में कोई शराब सर अच्छा, नहीं एक पीता। ही बात है कि उसको कानून के सामने आना चाहिए था उस समय, या कानून के पुलिस सामने आपको उस आना समय जब चाहिए। उसकी नहीं, मैं कैसे आता, मेरी स्थिति तो आप समझे। आप ये तो समझते हैं कि एक तरफ बच्चे की वो हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी उसको लोग तोड़ने पे आमादा है, वहाँ कवर नहीं डालने दे रहे हैं, वहाँ से लोग पार्ट गाड़ी के निकाल रहे हैं, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी। मैं कानपुर तो रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। इन्हीं सब परिस्थिति को देख के अपना दिल्ली चला गया था। मैं किसी फंक्शन में यहाँ आना पड़ा मुझे, तो मैं आ गया, बच्चा भी मेरे साथ में आ गया था। अब इसका जो भी सर शिवम का पहले नाम नहीं था, बाद में एफआईआर में नाम आया। आपको लगता है कि पुलिस ने देखिए, कोई दबाव ऐसा बनाया? गाड़ी के नाम से उन्होंने जब आरसी मांगी, आरसी मैंने दे दी, उसमें शिवम का नाम लिखा हुआ है, तो मैं उसका विरोध तो नहीं कर सकता कि गाड़ी उसकी नहीं है, वो कंपनी ये में शेयर क्यों गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर मोहन चला ये रहा था। ड्राइवर नहीं बताया मुझे। वो गाड़ी वैसे भी चलाने की स्थिति में, वो बहुत दिनों से गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते। उनको गाड़ियों का शौक है कि लेके उन्होंने गाड़ी खरीद रखी है, पहले से भी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी एसेट है। कोई अब उसमें कोई लिखता है 2 नंबर 4 नंबर है। भैया इतने सालों से काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स अभी भी देते हैं, रेट मेरे यहाँ पड़ती तो भी सब स्पष्ट होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे यहाँ रेट बढ़ी तो रेट से जो मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी निकलती है हम देते हैं, चाहे जीएसटी की हो। व्यापार करेंगे अब बड़ा कानून का साहब जो भी जरूरत पड़े सामना करेंगे हर स्तर पे, किस चीज़ का कानून का जो भी बुलाएगी। नहीं शिवम सर, को बुलाएं, बिल्कुल शिवम मैं को बुलाएं। कानून का सहारा पूरा, मैं कानून के पूरा अपनी तरफ से उसका सम्मान करता हूँ। पुलिस की हर बात का सम्मान करता हूँ, बशर्ते हमारे ऊपर अननेसेसरी दबाव न डाला जाए। जैसा कल मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा था, जगह जगह हमारे यहाँ के बड़बड़ा रहे थे। शिवम को बुलाएगी तो पुलिस लाएंगे आप सब? बिल्कुल लाएंगे उसको, स्वास्थ्य थोड़ा उसको स्वस्थ, इसलिए जब तक स्वस्थ, क्योंकि उसमें क्या हुआ है इसकी पूरी जांच और डॉक्टर की पूरी स्थिति समझ के हाजिर जरूर करूंगा। उसके नाम संपन्न है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, पर वक्त लग सकता है। जैसे उसकी उनके वकील धर्मू भी हैं, जिनका कहना है कि उनका जो ड्राइवर था, गाड़ी मोहन चला रहा था, और तौफीक जिसने एफआईआर कराई थी, उसने लिख कर दे दिया है कोर्ट में कि मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई। पूछता हूँ सर, धर्मेंद्र सिंह जी बताते हैं कि जो घायल था उसने क्या अपना कोर्ट में दूसरा लगा दिया है कुछ कि हमने एफआईआर नहीं कराई। तौफीक जी ने एक तहरीर लिख के दी है मोहन को। उस तहरीर को कोर्ट में जो सरेंडर की एप्लीकेशन मोहन ने लगाई है उसके साथ में उसको अटैच किया है कि तौफीक जो इस केस के मुद्दई हैं वो लिख के दे रहे हैं कि मेरे ज़रा सी चोट आई थी पैर में, ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं और मैं इस पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। तो ये हैं शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा। सचमुच है, दुर्घटना चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन पिता के लिए बेटा बेटा ही होता है। लग्जरी गाड़ी खरीद के दी, हर पिता अपने बेटे के शौक पूरा करता है, ये भी बात सही है। लेकिन इनका कहना है कि हम कानून जब बुलाएगा शिवम को हाजिर भी करेंगे। लेकिन साथ ये भी है कि अगर उसी समय ये लोग सामने आ गए होते और दुर्घटना में जो लोग घायल हैं उनसे के सामने कानून पुलिस के पास जाके अपना पक्ष रखते तो शायद ज़्यादा उचित होता। क्योंकि दुर्घटना लग्जरी कार से हो, अगर कई लोगों की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अब इनका कहना है कि पुलिस जब बुलाएगी तो हम जाजूर होंगे। हालांकि पुलिस ने शिवम का मिश्रा का नाम बाद में लिखा है, लेकिन जाहिर है कि उम्मीद लगता है कि अब पुलिस वैधानिक ढंग से सही कार्रवाई करेगी और ये जांच का विषय होगा कि गाड़ी शिवम चला रहे थे या मोहन। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।